थोड़ी सी धर्म पे चर्चा करते हैं और आज हम लोग बात करते हैं रामायण पे। रामायण क्या है? वाल्मीकि जी का जब रामायण आप पढ़िएगा तो प्रेम और प्रतीक्षा का सम्मिश्रण जो है वो रामायण है। जो मुझे लगता है, जितना मैं अभी तक पढ़ा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा हूँ। वाल्मीकि जी रामायण उस समय लिखे हैं जब राम जी नहीं थे, यानी कि जो वाल्मीकि जी थे वो त्रिकालदर्शी थे। वाल्मीकि जी को पता था कि सीता जी धरती में समा जाएंगे और उन्होंने लिखा और प्रतीक्षा किया कि राम आएंगे। और जब राम आते हैं तो भी उन्होंने प्रतीक्षा किया कि राम आगे आगे क्या करेंगे। सबरी प्रतीक्षा करती रही कि राम आएंगे और फिर हम बैर खिलाएंगे। युगों युगों से महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर बन के इंतजार कर रही थी कि राम आएंगे। और ठीक उसी तरह 500 वर्षों से हिंदुस्तान का अयोध्या इंतजार कर रहा था कि राम आएंगे। तो राम तो आ गए, लेकिन राम की पूजा क्यों किया गया? हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है। सनातन धर्म में चरित्र की पूजा है। ये लोग, मतलब ये बाबा सब ना, या जो राजनीति दल वाले हैं, ये ऐसे हल्ला करते हैं मूर्ति पूजा, मंदिर क्यों बन रहा है। किसी मंदिर की मूर्ति की पूजा इंसान नहीं कर रहा है। हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं। राम जी का चरित्र अच्छा था। रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने एक काव्य लिख दिया रामचरितमानस। राम जी के चरित्र को वर्णन किया गया वहाँ पे। तो जो रामायण है वो पूरा का पूरा प्रतीक्षा है, यानी कि हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो प्रतीक्षा है। इसलिए हम लोगों के ना कभी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है कि प्रतीक्षा करो। इस्लाम में सिखाया जाता है कि सब्र करो। सब्र आपको ईसाई में भी कहा जाता है। नैतिक एडुकेशन में, नैतिक शिक्षा में कहा जाता है सब्र करो। बट अपना जो सनातन धर्म है उसमें नहीं कहा जाता है कि सब्र करो, क्योंकि सब्र तो हमारे डीएनए में ही है। हमारे पूर्वज ही प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। कृष्ण जी को कितना देर लगेगा महाभारत को ख़त्म करने के लिए? कोई ज़रूरी नहीं था 18 दिन लगाना। प्रतीक्षा, पूरा रामायण प्रतीक्षा पे ही लिखा हुआ है। तो प्रेम और प्रतीक्षा का सम्मिश्रण जो है वो रामायण है। तो हम लोग कई बार ना परेशान हो जाते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आया, सुसाइड कर लेंगे। कोटा का देखिए ना क्या स्थिति बुरा हो रखा है अभी राजस्थान में। कोटा का रोज़ सुसाइड पे सुसाइड हो रहा है। प्रतीक्षा करिए। जब राम ने प्रतीक्षा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? राम एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने समाज को मैसेज दिया कि समय आने पर ही सब चीज़ होगा और उस समय का इंतज़ार करिए। और वो इंतज़ार ही प्रतीक्षा है, और वो पूरा रामायण यही कहता है। राम जैसे व्यास जी ने कृष्ण को पूरा ब्रह्मांड का ईश्वर बता दिए। क्यों? उन्होंने एक से एक चमत्कार किए कृष्ण जी ने। हमारे देश में अगर चमत्कार से कोई किताब मिलता है तो भागवत गीता जी है, जहाँ बहुत सारे चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग भी अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखते हैं, मिरेकल देखते हैं। तो भगवान कृष्ण को ब्रह्मांड का ईश्वर कहा गया है, लेकिन वो भी प्रतीक्षा की है। कृष्ण कौन है? कृष्ण क्रांति का नाम है और राम इंतजार, प्रतीक्षा का नाम है, चरित्र का नाम है राम। कृष्ण क्रांति है। कृष्ण खुद प्रेम है, वो प्रेमी नहीं है, खुद प्रेम है। जब आप पढ़ेंगे शास्त्रों को तो आपको पता चलेगा।
लेकिन हम लोग पेशेंस लेस हो जाते हैं। पेशेंस बना के रहना चाहिए। संस्कार रामचरित्र का जो राम जी का जो चरित्र है, उसका जो संस्कार है वो हमें रखना चाहिए। जब आप ये वाल्मीकि जी का पढ़िएगा ना रामायण, तो उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है कि कलयुग के जो लोग होंगे उनका कैसा बिहेव होगा, उनका कैसे रहन सहन होगा, कैसा कपड़ा होगा, सब चीज़ लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ रहा हूँ तब मुझे अनुभव हो रहा है कि जो बड़े बड़े संत होते हैं उनके सामने में कोई भी घटना घटती है तो वो विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को राम जी से सीखना चाहिए। जो हमारा भारत है ना, हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, इसके मूल में बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है, वेट करना, इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, और वही है रामायण। आगे मैं रामायण पढ़ूंगा, अभी पढ़ते जाऊंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा, और कोशिश करिए राम जी के चरित्र को अपनाने का। अभी एक ये रजनीश यानी कि ओशो ने क्या कहा? ओशो ने पुनरावृत्ति किया है। ओशो ने कोई रिसर्च थोड़े किया, कोई नया चीज़ थोड़े लाया। ओशो ने जितने भी पुराने महावीर वाणी, बुद्ध की वाणी, पतंजलि, इन सारी चीज़ों की स्टोरी को हमारे सामने लेके आया है। ओशो कहता है कि भगवान मर चुका है, मैंने भगवान को मार दिया। ओशो कहाँ से? जैन धर्म के। जैन धर्म में भगवान को माना ही नहीं जाता है। तो भगवान मर गए, किसने मारा? तो मैंने मार दिया। अगर मैं आपके सामने ये कहूँ, आपके फादर के बारे में चिल्ला के कहूँ कि आपके फादर मेरे फादर नहीं हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक उसी तरह उन्होंने कहा मैंने भगवान को मार दिया, क्योंकि जैन धर्म में भगवान है ही नहीं, तो भगवान को किसको मार दिया उन्होंने? कंसेप्ट को समझिएगा। फेमिनिस्ट लड़कियां जो आज की हैं वो कहती हैं, ओशो ने राम जी पे एक शब्द कहा, मिल जाएगा, गूगल करिएगा, पढ़िएगा, कि शबरी के साथ राम जी का प्रेम प्रसंग था, जानबूझ के बूढ़ा दिखाया गया, उसका जूठा खा रहे हैं, ये प्रेम प्रसंग था। सीता जी का अग्नि परीक्षा हुआ, राम भी दूर रहे, राम का क्यों नहीं अग्नि परीक्षा हुआ? तो आजकल की जो फेमिनिज्म लड़कियां हैं उनको, जो मॉडर्न टाइप की, शिक्षित मैं नहीं कहूँगा, एडुकेटेड नहीं कहूँगा, लिटरेट कहूँगा, जिन्हें सिर्फ साक्षर है, शब्दों का ज्ञान है, वर्णमाला का, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज है, सिर्फ डिग्री है बट पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ते हम इसलिए हैं जो परंपराओं को हम निभाएं, और अच्छा से, ये नहीं कि परंपराओं पे सवाल करें, शास्त्रों पे सवाल करें। उसके लिए ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ पर सवाल कर सकते हैं। आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो सवाल किस चीज़ पे करिएगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, खुश होते हैं वो लड़कियाँ कि हाँ राम को भी परीक्षा देना चाहिए था। कहाँ आपने पढ़ा है कि सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा? रामायण में पढ़ा आपने, मानस में पढ़ा आपने। जहाँ आपने ये पढ़ा ना कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वहीं पे ये भी कहा हुआ है कि ये भगवान ने लीला किया कि कलयुग में भविष्य में क्या होगा। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और सीता जी को अग्नि परीक्षा इन्होंने लिया, राम जी ने लिया, और राम जी ने क्यों नहीं दिया अग्नि परीक्षा, तो ये सारी चीज़ें एक लीला है, और वो लीला रामायण में लिखा हुआ है कि ये लीला ही है। जब धरती में समाती हैं सीता, तब उस चीज़ को सुनिएगा एक बार। वहाँ पे कहा जाता है, ब्रह्मा आके कहते हैं, राम जब कहते हैं वसुंधरा मैं तुम्हें चीर दूंगा, मेरी सीता को लौटाओ, तो ब्रह्मा कहते हैं कि ये साकेत धाम में आपको मिलेंगे, आप भूल रहे हैं कि आप अवतार में हैं। तो ओशो ने जो कहा, इस चीज़ को मत मान लीजिए। ओशो एक अच्छा दार्शनिक है, अच्छा फिलोसफर है, प्रोफेसर है, बहुत सारी अच्छी बातों भी कहे। जानते हैं लोगों में दिक्कत क्या है? जो ओशो की अच्छाई है ना, उसको लोग बुराई में बदल लिए हैं, और जो उनकी बुराई है उसको अच्छाई में पढ़ने लगे। ओशो की बहुत किताबें हैं, उसको पढ़िए, लेकिन जिस बातों पे ओशो का
खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस चीज़ों को क्या कंसेप्ट वो क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि राम क्या हैं, इसके जानने के लिए इन ओशो तोशो को मत जानिए राम क्या है। फिलॉसफी में अच्छा उन्होंने कहा, और चीज़ें हैं उनके जिसको पढ़िए, बट राम क्या हैं, कृष्ण क्या हैं, गीता दर्शन वो क्या कराएंगे। व्यास जी ने गीता दर्शन लिख दिया है पूरा का पूरा, तो खुद से पढ़िए बाबाओं से बच के। आगे हम फिर आएंगे आपके बीच राम जी, कृष्ण जी और रामचरितमानस जी पे, कृष्ण जी यानी कि भगवत गीता जी पे लेकर के वीडियो। धन्यवाद।